बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एहसन खान और मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेटर एहसन खान पे आपको खुश आमदीद। आज मैं एक नई वीडियो सीरीज शुरू करने लगा हूं जो कि होगी असिस्टेंट डायरेक्टर इन्वेस्टिगेशन और इंस्पेक्टर इन्वेस्टिगेशन, जो कि एडवर्टाइजमेंट आई थी FPSC की तरफ से, फेडरल इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी यानी कि FIA में। इन पोस्ट का FPSC ने ऑफिशियली सिलेबस एडवर्टाइज कर दिया है, लेकिन जो FPSC ने सिलेबस एडवर्टाइज किया और जो सिलेबस में प्रोवाइड करने लगा हूँ उसमें एक डिफरेंस आपको बताता हूँ कि आपके सामने FPSC की तरफ से प्रोवाइडेड सिलेबस जो शो हो रहा है, तो इसमें आप देख सकते हैं कि सिर्फ सब्जेक्ट्स का नाम लिखे हुए हैं, जैसा कि जनरल नॉलेज, एवरीडे साइंसेस, बेसिक मैथमेटिक्स। तो अगर इनको आप देखें तो आपको ये चीज़ क्लियर नहीं हो रही कि आपने कौन सी चीज़ें प्रिपेयर करनी है, कौन सी चीज़ें नहीं प्रिपेयर करनी। जैसा कि अगर जनरल नॉलेज की बात की जाए तो ये इतना बड़ा सब्जेक्ट है कि इसको प्रिपेयर करना बहुत ही मुश्किल काम है। सिमिलरली एवरीडे साइंसेस भी बहुत वास्ट फील्ड है, तो आपने इस एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए स्पेसिफिक चीज़ों को प्रिपेयर करना है जो इन एग्जाम्स में पूछी जाती हैं, क्योंकि सारे का सारा नॉलेज आपके लिए गेन करना इम्पॉसिबल है। तो आपने सिलेबस के मुताबिक इन चीज़ों को प्रिपेयर करना है ताकि आप इजीली इन चीज़ों को कवर कर सकें और अपने टेस्ट को अच्छे से अटेम्प्ट कर सकें। तो सबसे पहले बात करते हैं, यहाँ पे मैं जो सिलेबस आपसे शेयर करने लगा हूँ, तो मेरा जो प्लान है कि सबसे पहले मैं आपसे ये सिलेबस शेयर करूँगा, इसके मुताबिक आप अपनी तैयारी शुरू करें और मैं साथ साथ आपको पास्ट पेपर और मैंने जो प्लान किया हुआ है लास्ट 4 ईयर के पेपर जो कि असिस्टेंट डायरेक्टर लेवल के और इंस्पेक्टर लेवल के FPSC ने पिछले 4 सालों में कंडक्ट करवाए, उनके सोल्यूशन प्रोवाइड करूंगा, जिसमें 2019 वाले, 2020, 21, 22 और कुछ 2023 में। तो इन 4 सालों के पेपर्स आपको जब सोल्यूशन मिल जाएंगे तो उसके बाद आपने अपने आप को जज करना है कि आया आप सही डायरेक्शन में प्रिपरेशन कर रहे हैं या नहीं कर रहे। और इन सॉल्व पेपर को अटेम्प्ट करने के बाद आपको आइडिया हो जाएगा कि आपने ऑलरेडी जो प्रिपरेशन की है वो आपकी कितनी हो गई, क्योंकि सिलेबस सारी पोस्ट का सिमिलरली होता है। असिस्टेंट डायरेक्टर की जितनी भी पोस्ट होती है उनका सिमिलर सब्जेक्ट्स में से क्वेश्चन बनाए जाते हैं। इसी तरह इंस्पेक्टर की जो पोस्ट आती है उनके सिमिलर सब्जेक्ट्स में से पेपर बनाए जाते हैं। तो सिमिलर सब्जेक्ट्स को जब आप प्रिपेयर करके पास पेपर अटेम्प्ट करते हैं तो वो आपकी एक डमी प्रैक्टिस हो रही होती है और आपकी तैयारी अच्छी हो रही होती है। तो चलते हैं सिलेबस की तरफ। तो सबसे पहले यहाँ पे इंग्लिश में है वोकैबुलरी, ग्रामर, यूजेज एंड सेंटेंस स्ट्रक्चर। अब अगर वोकैबुलरी की बात की जाए तो इसमें 2 तरह के सवाल पूछे जाते हैं। या तो आपको वो डायरेक्ट वर्ड्स में कह देता है कि इस वर्ड का सिनोनिम्स बताएं या एंटोनिम्स बताएं, और सम टाइम वो इस तरह से पूछ लेता है कि इसका सिमिलर मीनिंग बताएं, या वो आपसे पूछ लेता है कि अपोजिट मीनिंग बताएं। तो दोनों तरह से बात एक ही कि आपने सिनोनिम्स और एंटोनिम्स प्रिपेयर करने। अब सिनोनिम्स और एंटोनिम्स मैं आपको यहाँ पे नहीं प्रोवाइड कर रहा, बल्कि सिर्फ इस वीडियो में आउटलाइन प्रोवाइड कर रहा हूँ। मेरी जो नेक्स्ट वीडियोस होंगी उनमें मैं आपको मटेरियल प्रोवाइड करूंगा, लेकिन आपने अगर अपने तौर पे तैयारी करनी है तो इस सिलेबस को फॉलो करके आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। और अगर आपने मेरे साथ प्रिपरेशन करनी है तो मेरा चैनल आप देखते रहें, और ये प्ले लिस्ट पूरी एक मैं बनाऊंगा जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया, जिसमें आपको सॉल्व पास्ट पेपर पिछले 4 सालों के और साथ में ये मटेरियल्स आपको अवेलेबल होगा उस प्लेलिस्ट के लिंक में। तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो प्लेलिस्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर उसके बाद ग्रामर यूजेज के हवाले से अगर बात की जाए तो इसमें कौन कौन सी चीजें प्रिपेयर करनी है, जैसे कि फ्रेजेस का कॉन्सेप्ट, क्लासेस, नाउन्स, एडजेक्टिव, प्रोनाउंस, वर्ब, एडवर्ब और साथ ही प्रेपोजिशन, कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन। ये टोटल 8 चीजें हैं। इनका कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए और इनकी प्रिपरेशन के हवाले से भी मैं आपको बताता हूँ। लेकिन उससे पहले एक और चीज है सेंटेंस स्ट्रक्चर। सेंटेंस स्ट्रक्चर में अगर बात की जाए तो 3 तरह के मुख्तलिफ स्ट्रक्चर हैं, जैसे कि सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंसेस और फिर कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। इस सारे के सारे इंग्लिश से रिलेटेड जो मटेरियल है इनकी प्रिपरेशन के लिए जो मैं चीजें रेकमेंड करता हूँ, तो आपने हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर बाय रिन एंड मार्टन ये बुक बाय कर लेनी है, या इसको आप सॉफ्ट फॉर्म में भी डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके अलावा एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड ऑफ इंग्लिश बाय साद हसन, ये दो बुक्स है, आपने इनको फॉलो करना है। और जो टॉपिक्स मैंने आपको बताए हैं इनको उन बुक्स में से रीड करना है, उनकी एक्सरसाइजेस को अटेम्प्ट करने की कोशिश करनी है। और उसके बाद ये जो वेबसाइट्स हैं जैसा कि एग्जाम वीडा एंड इंडिया बेक्स, इन पे जाके आपने MCQs प्रैक्टिस करने हैं। लेकिन MCQs प्रैक्टिस करने से पहले आपने इन बुक्स में से कॉन्सेप्ट लाजमी रिवाइज करने हैं। ये चीजें मोस्टली हमने पढ़ी होती है लेकिन वक्ती तौर पे हमें भूली होती है, तो इनको जस्ट आपने रिवाइज करना है। रिवाइज करने की जरूरत आपको लाजमन
پڑے گی۔ پھر اس کے بعد اگلا سبجیکٹس اگر بات کی جائے جنرل نالج کا ہے، جنرل نالج میں جو چیزیں آپ نے پریپیئر کرنی ہے جیسا کہ لانگیسٹ، ہائیسٹ، اسمالسٹ، فرسٹ اینڈ لارجسٹ ان پاکستان، یہ کچھ ایگزامپلس ہیں۔ اگر لانگیسٹ کی بات کی جائے تو ہم اس کی کچھ مثالیں دیکھ سکتے ہیں جس کا میں آپ کو مٹیریل پرووائڈ کروں گا تو آپ کو اچھے سے آئیڈیا ہو جائے گا، جیسے کہ لانگیسٹ ہل رینج ان پاکستان، ہائیسٹ ٹاور یا ہائیسٹ بلڈنگ، ہائیسٹ ماؤنٹین ان پاکستان۔ اسی طرح اسمالسٹ کے والے سے بات ہو سکتی ہے، فرسٹ جیسے کہ فرسٹ پائلٹ، فرسٹ لیڈی پائلٹ، فرسٹ لیڈی جنرل، یا پھر آپ فرسٹ وہ پرسن جس نے ماؤنٹ ایوریسٹ یا کیٹو کو سر کیا تھا۔ ماؤنٹ ایوریسٹ چلو پاکستان میں نہیں، کیٹو اگر ہم پاکستان کے ایریا میں بات کریں تو کیٹو کے حوالے سے آپ بات کر سکتے ہیں، لارجسٹ ریور یا اس طرح کی مختلف اور بھی چیزیں ہو سکتی ہیں۔ جب میں آپ کو مٹیریل پرووائڈ کروں گا تو آپ کو بہتر سمجھ آ جائے گی۔ اس کے علاوہ ہو از دا فرسٹ وومن، یہ ایک اور ایگزامپل ہے، جیسے کہ ہو از دا فرسٹ وومن ایز اے پرائم منسٹر ان پاکستان، ہو از دا فرسٹ وومن ایز اے پائلٹ ان پاکستان۔ اس طرح کی مختلف ایگزامپلس آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ہسٹوریکل لوکیشنز کے حوالے سے آپ سے ان پیپرز میں پوچھا جا سکتا ہے۔ نیم آف دی ایٹریبیوٹ، نیشنل ایٹریبیوٹ جیسے کہ قومی پرندہ، قومی پھول، قومی جانور، قومی پودا، اس طرح کی مختلف ایٹریبیوٹس کے بارے میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ نالج اباؤٹ ڈیمز، بیراج، ریورز، ماؤنٹین، پیک، پاسز، کینالز اینڈ سپورٹس وغیرہ کے بارے میں آپ کو انفارمیشن ہونی چاہیے۔ فیمس سٹی نیمز جیسا کہ سوات از نون ایز اے سوئٹزرلینڈ آف پاکستان، تو اس طرح کی چیزوں کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ بیسک نالج اباؤٹ پاپولیشن، سینسس کی اگر بات کی جائے تو حالیہ سال ابھی پچھلے ماہ سینسس کا کام کمپلیٹ ہوا ہے، بلکہ یہ ابھی بھی انومریشن اس کی چل رہی ہے۔ تو سینسس کے حوالے سے آپ کو آئیڈیا ہونا چاہیے، اکانومک کے بارے میں، بینکنگ سیکٹر کے حوالے میں آپ نو ہاؤ ہونی چاہیے، اور اس کے ساتھ امپورٹنٹ پرسنالٹیز کے بارے میں جیسے کہ چیف جسٹس آف پاکستان، ہائی کورٹ، شریعت کورٹ، منسٹرز، ہیڈ آف انسٹیٹیوشن جو فیمس انسٹیٹیوشنس ہیں، تو ان کے بارے میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کون سے لوگ کون سے آفس ہیلڈ کر رہے ہیں۔ اس کے لیے جو میں بکس ریکمینڈ کرتا ہوں تو وہ کاروانز جنرل نالج ایم سی کیوز بک، ون لائنر کیپسول آف جی کے آپ دیکھ سکتے ہیں، اور اسی کے ساتھ جنرل نالج میں جیوگرافی کو بھی ایڈ کرتا ہوں۔ اس میں آپ نے میپ آف پاکستان اور اٹیچ کنٹریز ان سراؤنڈنگس دیکھنی ہے، اور پھر اس کے بعد پارٹیشنز آف پروونسز، یہ مختلف پارٹیشنز ہیں، جیوگرافیکل پارٹیشنز، پاپولیشن وائز پارٹیشنز، پولیٹیکل پارٹیشن، تو ان کو آپ نے دیکھ لینا ہے۔ نالج آف ورلڈز میپ، فزیکل اینڈ پولیٹیکل، آپ کو بیسک سا آئیڈیا ہونا چاہیے۔ ورلڈ میجر ڈسپیوٹس یا کرائسس کے بارے میں جیسے کہ کشمیر ایشو یا فلسطین ایشوز جو چل رہے ہیں، ان کے بارے میں آپ کو انفارمیشن ہونی چاہیے، اور اس کے لیے جو میں بکس ریکمینڈ کرتا ہوں تو 6 کلاس سے لے کے 8 کلاس تک کی جو بکس ہیں ان کو آپ ریڈ کریں، اور اس کے علاوہ آپ کرنٹ افیئرس کی انفارمیشن رکھیں اپنے پاس۔ اور اس کے لیے جو ویب سائٹ میں آپ کو ریکمینڈ کرتا ہوں تو وہ پاک ایم سی کیوز اور ٹیسٹ پوائنٹ .pk۔ اب یہ دونوں ویب سائٹس پاکستانی، اور اس چیز کے لیے آپ نے انڈین ویب سائٹس کو نہیں دیکھنا، بلکہ آپ نے جو بھی پریکٹس کرنی ہے وہ پاکستانی ویب سائٹ پر ہی کرنی ہے۔ اس کے بعد اگلا جو سبجیکٹس ہے ایوری ڈے سائنسز۔ ایوری ڈے سائنسز میں جو چیزیں انکلوڈ ہونی چاہیے جیسا کہ نالج اباؤٹ دا یونیورس، جس کے ایک ایگزامپل سولر سسٹم، فزیکل سائنسز، انوائرمنٹل سائنسز، پیور سائنسز جیسے کہ بایولوجی، کیمسٹری، فزکس۔ اب یہ جو سبجیکٹس میں آپ کے سامنے گن رہا ہوں ان کو آپ پریپیئر نہیں کر سکتے پورے طور پہ، ان کی بیسک ڈیفینیشنز اور ان کی بیسک جو برانچز کے حوالے سے بات چیت ہے ان کو آپ نے مائنڈ میں رکھنا ہے۔ اور اس کے لیے جو بکس ریکمینڈ کرتا ہوں 9th اینڈ 10th کلاس کی بک آپ نے دیکھنی ہے۔ اس کے بعد اگلا سبجیکٹ ہے بیسک ارتھمیٹک۔ اس میں مختلف چیزیں ہیں جیسے کہ الجبرا، ریشوز، پرسنٹیج، ارتھمیٹک مینز، اور اس کے لیے جو بکس ریکمینڈ میں کرتا ہوں آپ نے 6ٹھی کلاس سے لے کے 10ویں کلاس تک کی بک کو پریکٹس کرنا ہے۔ اب پوری بک آپ نے نہیں دیکھنی، یہ جو 4 ٹاپکس ہیں الجبرا، ریشو، پرسنٹیج اینڈ ارتھمیٹک مینز، ان ٹاپکس کو آپ نے کور کرنا ہے 6ٹھی کلاس سے لے کے 10ویں کلاس تک کی بک میں، اور ساتھ ہی آپ نے ایم سی کیوز پریکٹس کرنے ہیں۔ پاک ایم سی کیوز ویب سائٹ ہے، ایگزام ویڈیک ویب سائٹ ہے، اور انڈیا بکس ویب سائٹ ہے، ان پہ جا کے آپ ان ٹاپکس کو پھر پریکٹس کر سکتے ہیں۔ ایم سی کیوز وہاں پہ دیے ہوتے ہیں تو آپ نے ان کو اٹیمپٹ کرنا ہے، جس سے آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ آپ کتنا پریپیئر ہو چکے ہیں۔
फिर उसके बाद अगला सब्जेक्ट है करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स में आपने जो चीज़ें प्रिपेयर करनी है तो वो लास्ट 3 ईयर्स की, जिसमें 2020, 21, 22 और कुछ अभी 23 का चौथा महीना चल रहा है, ये तकरीबन 3 साल 4 माह का अरसा बन रहा है। तो इसमें जो मेजर इकोनॉमिक इवेंट्स हुए हैं, स्पोर्ट्स हुई हैं, ओलंपिक न्यूज़ हैं, इकोनॉमिक प्रोजेक्ट्स हैं, डेथ ऑफ फेमस पर्सनैलिटीज, डिजास्टर, एमओयूज विद डिफरेंट कंट्रीज जो पाकिस्तान ने साइन किए, या कोई और ऐसी फेमस कंट्री है जिन्होंने कुछ स्टेप लिया है ऐसा जो ज़्यादा प्रोमिनेंट है, तो वो आपको पता होना चाहिए। और इसके अलावा न्यू प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट के हवाले से आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के फैक्ट्स एंड फिगर्स आपके माइंड में होने चाहिए। अब इसमें आप इतना ज़्यादा डेप्थ में नहीं जा सकते, लेकिन नो हाउ आपको होनी चाहिए। और इसके अलावा चाइना रिलेटेड न्यूज़, चाइना के साथ जो पाकिस्तान के प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, गवर्नमेंट न्यूज़, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स और गवर्नमेंट स्कीम्स चल रही हैं, फॉरेन न्यूज़, और इसके लिए जो रिकमेंडेशंस हैं, वेबसाइट, पाक MCQs, टेस्ट पॉइंट, ये 2 वेबसाइट्स हैं। और करंट अफेयर्स के लिए भी आपने ये चीज़ देखनी है कि पाकिस्तानी वेबसाइट को आपने प्रेफर करना है, और साथ ही डॉन MCQs एक और वेबसाइट है। तो इन 3 वेबसाइट्स को आपने देखना है जहां पे जाके आपने MCQs प्रैक्टिस करने करंट अफेयर्स के हवाले से। और साथ ही आप अगर न्यूज़पेपर रीड करते हैं तो वो आपके लिए बहुत अच्छी बात है, आपके करंट अफेयर्स और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे। और फिर उसके बाद अगला सब्जेक्ट जो हम यहाँ पे दिया हुआ है, पाकिस्तान अफेयर्स एंड इस्लामिक स्टडीज़, बेसिक लेवल नॉलेज आपको रिक्वायर्ड है। तो पाकिस्तान स्टडीज़ में आपने इंडो पाक हिस्ट्री फ्राम 711 to 1857 ऑल इम्पोर्टेंट इवेंट्स आपने कवर करने। इस पे मैं ऑलरेडी वीडियोस बना चुका हूँ। मेरे चैनल पे एक लिटरेसी मोबिलाइजर प्रिपरेशन सीरीज अपलोडेड है, उसकी प्लेलिस्ट का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है, तो आप उसमें जाके इन वीडियोस को देख सकते हैं, पाक स्टडीज की वीडियोस को, जिसमें फ्रीडम मूवमेंट ऑफ पाकिस्तान 1857 से लेके 1947 तक, ये भी उसी प्लेलिस्ट में वीडियोस शामिल हैं, आप उनको देख सकते हैं। और साथ ही पोस्ट पार्टीशन फ्रॉम 1947 to 2023, ये भी वीडियोस उन्हीं लिस्ट में शामिल है। तो ये तीनों चीजें आपकी वहां से कवर हो जाएंगी, ऑलरेडी बनी बनाए वीडियोस हैं। मैं इस सीरीज में उनको दोबारा से मॉडिफाई करके मजीद उसमें चीजें शामिल करके अपलोड करूंगा, लेकिन आप वो पुरानी वीडियोस भी आप देख सकते हैं जब तक कि मैंने नया मटेरियल अपलोड नहीं किया। इसके लिए जो मैं रिकमेंडेशन देता हूँ, तो आपने पाक स्टडी की बुक्स 6ठी क्लास से लेके 12वीं क्लास तक इनको देखना है। और फिर उसके बाद आपने पाक MCQs पे जाके, ये वेबसाइट है, इस पे जाके आपने MCQs प्रैक्टिस करने, लेकिन इसके लिए शर्त ये है कि पहले आपने बुक रीडिंग करनी। बुक रीडिंग जब आप कर चुके होंगे तो फिर आप पाक MCQs पे जाइएगा, वहां पे जब आप MCQs प्रैक्टिस करेंगे तो फिर आपको फायदा होने वाला है। इसके बाद इस्लामिक स्टडी की अगर बात की जाए तो ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ अरब बिफोर इस्लाम, लाइफ ऑफ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसके अलावा कुरानिक फैक्ट्स जैसा कि लॉन्गेस्ट सूरत, स्मॉलेस्ट सूरत, विदाउट बिस्मिल्लाह सूरत जो कुरान पाक में दी हुई है, इस तरह की मुख्तलिफ चीज़ें, फेमस एंजल्स और कंपेनियंस ऑफ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसमें सहाबा कराम, अशरा मुबशरा, खुलाफाए राशिदीन वगैरह शामिल हैं, इनके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। और फिर इसके अलावा जितने भी गज़वात हुई हैं और ऐसी गज़वात जिनमें हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शमूलियत अख्तियार की है, तो वो लाजमी तौर पे आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा सोर्सेस ऑफ इस्लामिक लॉज, प्रॉफिट्स मेंशन इन कुरान आपको पता होने चाहिए कि किस किस नबी के बारे में कुरान पाक में जिक्र हुआ है। डेट्स रिलेटेड टू इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज, और इसके लिए जो मैं बुक रेकमेंड करता हूँ, तो आपने इंटर लेवल की बुक रीड करनी है, जिसमें फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की बुक हो, और साथ ही आपने ऐड कर लेनी है 9th और 10th क्लास की जो इस्लामिक स्टडी की बुक होती है। और फिर साथ ही आपने पाक MCQs, टेस्ट पॉइंट, इन 2 वेबसाइट्स पे जाके अपने आप को चेक करना है कि आपने जो स्टडी की है तो आपकी प्रिपरेशन कितनी हो चुकी है। और फिर उसके बाद फाइनली अगर बात की जाए तो FIA एक्ट 1974। अब आपको मैं एक और डिफरेंस बताता हूँ कि ये जो असिस्टेंट डायरेक्टर इन्वेस्टिगेशन और इंस्पेक्टर इन्वेस्टिगेशन, इन दोनों के सिलेबस में थोड़ा सा डिफरेंस है। वो थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि असिस्टेंट डायरेक्टर के सिलेबस में वोकैबुलरी दी हुई है, लेकिन इंस्पेक्टर वाले में वोकैबुलरी शामिल नहीं की गई। इसके अलावा यहाँ पे देखिए अगर तो FIA एक्ट
1974 शामिल है, लेकिन इंस्पेक्टर वाले सिलेबस में ये एक्ट शामिल नहीं किया गया। तो ये दो चीजों का डिफरेंस आ रहा है। इसके अलावा इनका सिलेबस हूबहू एक जैसा ही है। और जब आप रिटन टेस्ट क्लियर कर चुके होंगे तो फिर उसके बाद बारी आती है डिस्क्रिप्टिव टेस्ट की। तो ये 1:10 की बेस पे डिस्क्रिप्टिव टेस्ट के लिए बुलाते हैं कि एक सीट के अगेंस्ट 10 लोगों को बुलाया जाता है। अगर लेट्स सपोज 10 सीट्स हैं तो टॉप 100 कैंडिडेट जो होंगे वो डिस्क्रिप्टिव टेस्ट के लिए क्वालिफाई कर जाते हैं, उनका डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होता है। उसके लिए अलग से सिलेबस से वक्त आने पे वो भी मैं आपसे शेयर कर लूंगा। अभी के लिए हम MCQs पेपर की प्रैक्टिस करते हैं। आपको मैं अगली वीडियोस में वो सारे पेपर जो मैंने आपसे ऑलरेडी डिस्कस किए, असिस्टेंट डायरेक्टर और इंस्पेक्टर लेवल के आखिरी 4 सालों में FPSC ने जितने भी कंडक्ट करवाए हैं उनका सोल्यूशन प्रोवाइड करूंगा। और फिर उसके बाद ये जो सिलेबस में आपसे शेयर कर चुका हूँ तो इनके मटेरियल को डिस्कस करेंगे और वो आपको मटेरियल प्रोवाइड करना शुरू करूंगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।